हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में टैक्स सेंटर में। और मैं हूं विनय। आज हम जानेंगे क्या एडसेंस की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंडियन यूट्यूबर्स, उन्हें टैक्स पे करना लायबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये जानने के लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट को देखना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा आता कैसे है। एडसेंस हमारे जो भी एडसेंस की इनकम होती है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर आती है। इसमें हम ये नहीं पता कर सकते कि हमने कितना इसमें एक्सपेंस करे हैं या कितनी हमारी इनकम है। तो हम, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूट्यूब पे किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस नहीं होता है, ये टोटली फ्री है। यूट्यूब अपना पैसा काट लेता है और सर्विस टैक्स भी काट लेता है और बाकी का बैलेंस आपको दे देता है। सेम एडसेंस का जो शेयर होता है आप उसे मान सकते हैं, काट के वो आपको अकाउंट में ट्रांसफर दे देते हैं। तो जो भी आपका ट्रांसफर आ रहा है बैंक अकाउंट में, उसे आपकी इनकम डील करते हुए आप चाहे तो सेम स्लैब रेट जो कि इंडिया में 2017-2018 में एप्लीकेबल है, इनको देखते हुए आप अपना टैक्स भर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। मैं एज ए जनरल कैटेगरी बता देता हूँ जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जो 60 साल के अंदर अंदर है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर 2.5 लाख से 3 लाख तक है तो आपको 2.5 लाख से 2.5 लाख तक तो नील है, 2.5 से 3 लाख की मतलब बैलेंस 2.5 लाख पे 5% देना है। अगर आपकी 3 लाख से 5 लाख है तो आपको उस पर 5% देना है। अगर आपकी 5 लाख से 10 लाख है तो आपकी को 20% देना है। एंड बैलेंस 10 लाख पे 30% देना है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप देख सकते हैं आपको 3 लाख तक आपको छूट दी गई है। उसके बाद आपको 5%, 20% और 30%। अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन है, मतलब 80 अबव है, तो आपको 5 लाख तक छूट दी गई है और 5 से 10 पे 20% और बैलेंस 10 लाख के अबव 30% आपको टैक्स देना होगा। इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेक्शन 44 AD का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं सेक्शन 44 AD कहता है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके अकाउंट का जो भी टर्नओवर है उसके 8% को आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा। मान लीजिए आपने पूरे साल में 1 लाख रुपए है एडसेंस से ट्रांसफर लिए, एडसेंस ने 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर दिए, तो आपको उस 1 लाख का मिनिमम 8% यानी कि 8,000 रुपए एज ए प्रॉफिट दिखाना होगा। आप चाहे तो ज्यादा भी दिखा सकते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 सॉरी गाइस। हाँ, तो मिनिमम 8,000, 1 लाख अगर आपकी इनकम हुई है तो 8,000 आपका प्रॉफिट मिनिमम। इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर आपको 1 लाख का टर्नओवर आपके अकाउंट में होता है तो 8,000 का प्रॉफिट आपको उस 1 लाख पे होना ही होना है। तो 8,000 से ज्यादा आप टैक्स अपना प्रॉफिट मान के उस पर टैक्स भर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, फिर हम स्लैब रेट पे जाते हैं। अगर हमारा 1 लाख का ट्रांसफर आया और हमने 8,000 रुपये प्रॉफिट माना तो हमें कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि हम, आप देख सकते हैं, 2.5 लाख के स्लैब में एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपकी 5 लाख इनकम होती है तो 8 बजे 40, 40,000 रुपये आपका प्रॉफिट बनता है, जिसपे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब तक आपका प्रॉफिट 2.5 लाख के पार नहीं जाता आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपका प्रॉफिट एज पर सेक्शन 44 AD 8% से ज्यादा हो जाता है या 2.5 लाख से ज्यादा स्लैब में आ जाता है तो आपको टैक्स देना है, वरना आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस बटन बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।